बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब अदब चैनल कलम काफिला पाकिस्तान में हूँ गुल बख्शाल भाई। नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल की घंटी ज़रूर बजाएं ताकि आपको मेरी दिलचस्प कहानी की हर किस्त मिल सके। आपको एहसास होगा कि आपकी ज़िंदगी में इंसान आपसे आपका सब कुछ छीन सकता है, लेकिन आपसे आपका खुदा नहीं छीन सकता। पेश खिदमत है मेरी कहानी, मेरी ज़बानी तसनीफ़ जा देखा तेरा अमेरिका, किस्त नंबर 13, बानवान अमेरिका में पहला दिन। जहाज़ फ़ज़ा में बादलों से नीचे आया तो अमेरिका की रोशनियां नज़र आने लगी। पायलट की हदायत पर हमने हिफाजती बेल्ट बांध लिए। अमेरिका के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे जहाज JFK एयरपोर्ट पर उतर आया। एयरपोर्ट इमिग्रेशन हुकाम ने मामूली पूछगछ के बाद मुझे अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दे दी, उस अमेरिका में जिसके लिए पाकिस्तान में लोग 10-10 लाख रुपए एजेंटों को देते हैं। मुझ पर अल्लाह की करम नवाजी थी, वालिदैन और वलियों की दुआ थी। मैंने सिर्फ 2200 रुपये में वीज़ा लिया और टिकट लेकर अमेरिका चला आया। जाने किस नेकी के इनाम में मेरा रब मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा था। एयरपोर्ट पर जाकिर चौधरी साहब लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके, जिसकी वजह से मैं मामूली सी परेशानी से दो चार ज़रूर हुआ, लेकिन करीबी रेस्टोरेंट से फ़ोन कॉल लेकर जाकिर से रब्ता किया तो उन्होंने मुझे अपना एड्रेस लिखवा दिया, जो कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को दिया और मैं टैक्सी में न्यूयॉर्क की बत्तियां देखता हुआ कोई 1 घंटा के बाद कोनी स्ट्रीट जा पहुंचा। जाकिर चौधरी साहब अपने दूसरे दोस्तों के साथ अपनी रहायशगाह के सामने मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। जाकिर चौधरी और उसके दोस्तों ने अमेरिका में मेरा पुरतबाक इस्तकबाल किया और हम सब करीबी रेस्तोरां में खाने के लिए चले आए। जाकिर चौधरी साहब शहर में हमारे पड़ोसी हैं। जाकिर चौधरी साहब खारिया शहर में हमारे पड़ोसी हैं। वो 10 लाख रुपए देकर कनाडा गए और कनाडा से अमेरिका चले आए थे। खाने के दौरान मेरी कहानी सुनकर वो परेशान जरूर हो गए, लेकिन कहने लगे घबराने की जरूरत नहीं है, अमेरिका पहुंच आए हो, अब देखना अल्लाह ताला आपकी हर मुश्किल आसान कर देगा। खाना खाने के बाद होटल से अपार्टमेंट में आकर सिटिंग रूम में बैठ गए। थकावट से बदन छूटता मैंने जाकिर साहब से कहा कि सोने का क्या प्रोग्राम है, तो कहने लगे हाजी साहब, आप अमेरिका में हम परदेशियों की जिंदगी देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। हम एक कमरे में 6 अफराद सोते हैं। 6 अफराद के लिए 5 बेड एक साथ लगे हैं। इस वक्त 6 परदेशी सो रहे हैं। अभी वो उठकर ड्यूटी पर जाएंगे तो हमें सोने के लिए जगह मिलेगी। हम एक ही करवट पर सोते हैं। करवट इसलिए नहीं बदलते कि दूसरे की नींद खराब ना हो जाए। जाकिर चौधरी की ज़बानी परदेसी मजदूर की कहानी सुनकर मेरे तो कान खड़े हो गए। कुछ ही देर बाद 2 अफराद उठे, आंखें मलते हुए मुझसे बगलगीर हुए। सलाम दुआ हुई। दोनों टैक्सी ड्राइवर थे। उनके जाने के बाद हम इंतहाई एहतियात से बेड पर गए और लेट गए। जाने किस वक्त आंख लगी और सो गया। सुबह उठा, गुस्ल किया और अमेरिका में पहली फजर की नमाज पढ़ी। जाकिर चौधरी साहब ने फ़ोन पर पाकिस्तान में अपनों से बात कराने के लिए फ़ोन मिलाया। बच्चों ने अमेरिका पहुंचने पर खुशी का इजहार किया। मैंने बच्चों से कहा कि अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी है, घबराओ नहीं, इंशाअल्लाह सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस मेरी सेहत, मेरी ज़िंदगी और सेहत के लिए दुआ करें। बुरा वक्त गुजरते देर नहीं लगती। हर अंधेरी रात को सुबह का सूरज जरूर देखता है। जाकिर चौधरी साहब उठे, ड्यूटी पर जाने की तैयारी करने लगे तो मैं उन्हें काम के लिबास में देखकर परेशान हो गया। जाकिर साहब मेरी परेशानी समझ गए। दिहाड़ीदार मजदूरी के लिबास में जाकिर चौधरी साहब कहने लगे, हाजी साहब परेशान ना हो, पराए देश में ऐसी मजदूरी हमारी मजबूरी है।
لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ مزدوری نہیں کر سکیں گے۔ میں کسی ہوٹل میں آپ کی ملازمت کے لیے بات کروں گا۔ ذاکر صاحب کام چلے گئے اور میں دن نکلنے کے بعد نیچے قریبی ریستوران میں چلا آیا، جہاں ایک ریسٹورنٹ کے مالک سے ملازمت کے سلسلے میں بات کی تو کہنے لگے، میرے پاس آج تو آپ کے لیے کوئی ملازمت نہیں، البتہ 2 دن بعد ایک لڑکا پاکستان جا رہا ہے، اس کی جگہ آپ کو رکھ سکتا ہوں، لیکن کام کچھ مشکل ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ہوٹل کے باورچی خانے میں لے آئے، جہاں وہ لڑکا جو دیگ دھو رہا تھا اس کی حالت قابل دید تھی۔ دیگ اس کے وجود سے بھی بہت بڑی تھی۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔